जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास के अंत में एक आपको प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको होमवर्क के रूप में होगा और उसको कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एमजी ज्ञान अकेडमी पे मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपको कल का प्रश्न दिया गया था, उसका आंसर जो है वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है। यानी सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात। इसका जो आंसर होगा वो होगा पंजाब, ठीक है। क्या होगा आंसर? पंजाब हो जाएगा। और पंजाब का अभी जो है सीएम कौन है? भगवंत सिंह मान। सीएम है भगवंत सिंह मान, भगवंत सिंह मान। उसके बाद यहाँ का राज्यपाल जो है वो आपको बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। और पंजाब में आपको लोकसभा सीट जो है कितना है? पंजाब में लोकसभा सीट आपको 13 है, ठीक है। कितना है? 13। और राज्यसभा सीट पूछेगा तो वो 7 है, ठीक है। यानी पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत सिंह मान, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, और पंजाब में लोकसभा सीट 13 है। उसके अलावा राज्यसभा सीट आपको 7 है, ठीक है। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न यानी 19 सितंबर का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भाषा संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिमा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और यहाँ का जो सीएम है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल जो है आपको आनंदीबेन पटेल है। कौन है? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे लोकसभा का जो सीट है वो कितना है? 80 है। और राज्यसभा सीट आपको है 31। और विधानसभा सीट जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा है, कितना है? 403, ठीक है। यानी विधानसभा सीट कितना है यहाँ पे? 403 है, सबसे ज्यादा। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कहाँ है तो ये आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और विधान परिषद है 100, ठीक है। कितना है? 100। ये जो है विधान परिषद का सीट है। और विधानसभा का है 403। और लोकसभा का कितना है? यह है आपको 80 और राज्यसभा का 31 है। अब इससे रिलेटेड भी कुछ प्रश्न है कि प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना, ठीक है, क्या है? यानी प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा योजना शुरू किया है? तो सवेरा योजना। फिर उसके बाद है कन्या सुमंगला योजना की राशि उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाई। यानी कहने का मतलब कि कन्या मुख्यमंत्री क्या है? यहाँ पे मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? बढ़ाया है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू किया है। कौन सा योजना शुरू किया है? गिफ्ट डीड योजना। कौन सा सरकार? उत्तर प्रदेश। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू किया? कौन सा योजना? संपूर्ण पुष्टि योजना। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। सेकंड का क्या होगा? सेकंड का हो जाएगा उड़ीसा। और उड़ीसा के अभी जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, ठीक है। यानी उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। प्रोफेसर कौन है? गणेशी लाल, ठीक है। और उड़ीसा में जो है आपको लोकसभा सीट कितना है? उड़ीसा में लोकसभा सीट आपको 21 है। कितना है? 21। और राज्यसभा सीट पूछेगा तो ये है आपको 10, ठीक है। कितना है? 10 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्या था? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 था, है ना। कितना था? 80। और राज्यसभा सीट 31। और विधानसभा 403 और विधान परिषद 100। अब उसके बाद है उड़ीसा के रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला। यानी उड़ीसा के किसको मिला है? रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सलेम सागो जो है
सलेम सागो कौन से राज्य को जीआई टैग मिला है? ठीक है। अब उसके बाद है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। कौन सा योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। अब उसके बाद है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को भूमि सुधार प्रमाण पत्र वितरित किया। कौन सा? झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किया है। यानी उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए। अब उसके बाद है थ्री है कि हाल ही में OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है? यानी OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला कौन सा देश बना है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भारत। तो 3 का क्या होगा? 3 का जो है आपको डी हो जाएगा, यानी अपना भारत। उसके बाद है, और भारत के अभी जो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के हैं? ये जो है आपको 14वें नंबर के हैं। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। गृह मंत्री हैं आपको अमित शाह। अब उसके बाद भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीता। कितना बार जीता है भारत? चौथी बार। चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो है भारत जीता है। और वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत कितना पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? तो वो है आपको 4। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत जो है कितने पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है, तो ये जो है आपको 4 हो जाएगा। उसके बाद है भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो ऐप, यानी भारत जो है संवादात्मक भुगतान के लिए कौन सा ऐप चालू किया है? हेलो ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद है भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी किया है ना। अब उसके बाद है 4 क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के ला लीगा के साथ समझौता किया है? यानी किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के ला लीगा के साथ समझौता किया है? पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। तो 4 का क्या होगा? 4 का जो है आपको आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? 4 का हो जाएगा सी, यानी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है आपको? यह है आपको कलकत्ता। कहाँ है? कोलकाता, है ना। और कोलकाता के यहाँ पश्चिम बंगाल के CM कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, है ना। यानी कोलकाता के कौन है? ममता बनर्जी, यानी पश्चिम बंगाल का। और राज्यपाल अगर पूछेगा तो डॉक्टर CV आनंद बोस। डॉक्टर CV आनंद बोस, ये कौन है? ये आपको राज्यपाल है। फिर उसके बाद है कलकत्ता शहर, क्या है? कलकत्ता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया। कौन सा सिस्टम अपनाया है? एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। फिर उसके बाद है SSB ने सिलीगुड़ी में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया। कितना फीट का? यानी सिलीगुड़ी में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया है। फिर उसके बाद है तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कोलकाता में होगा। कहाँ होगा? यानी तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक आपको कहाँ होगा? तो ये जो है आपको कलकत्ता में ही होगा। फिर उसके बाद है कि 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख मनाने का निर्णय कितने तारीख को लिया है, तो ये आपको 15 अप्रैल को। ठीक है, अब उसके बाद है 5 है कि हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा। यानी दिव्य कला मेला जो है आपको कहाँ आयोजित किया जाएगा? वाराणसी, भोपाल, हैदराबाद, कुशीनगर। तो 5 का क्या होगा? 5 का हो जाएगा आपको वाराणसी। ठीक है, और वाराणसी कहाँ में पड़ता है? ये जो है आपको उत्तर प्रदेश में है। अब उसके बाद है 6 है हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बना है? महिंद्रा ग्रुप, विप्रो लिमिटेड, इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका जो आंसर होगा आपको इंफोसिस होगा। क्या होगा? इंफोसिस। और इंफोसिस के अभी जो चेयरपर्सन है वो है कौन है आपको? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। और इनकी पत्नी जो है, इनकी बेटी अक्षिता मूर्ति, है ना। और इनका शादी किनसे हुआ है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से, है ना। किनसे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक जी हैं जो आपको G20 अभी जो सम्मेलन हुआ था, G20 सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ था, उनमें यह जो है आए हुए थे, है ना। उसके बाद है कि टॉप 4 यानी टॉप 4 में शामिल कंपनी कौन कौन सा है?
टॉप 4 में शामिल कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट और मेटा। यानी टॉप 4 यानी फर्स्ट में है माइक्रोसॉफ्ट, फिर उसके बाद एप्पल, फिर उसके बाद है अल्फाबेट, फिर उसके बाद है मेटा। यानी टाइम मैगजीन जो है, टाइम मैगजीन जो द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी जो सूची निकाला है उसमें सबसे पहले कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है, उसके बाद है एप्पल, उसके बाद है अल्फाबेट, फिर उसके बाद है मेटा। और इंडिया इंफोसिस का जो स्थान है वो आपको है कितना है? 64 है। इंफोसिस का जो स्थान है कितना है? 64 है। अब उसके बाद है 7 क्या है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? नई दिल्ली, ढाका, भूटान, बीजिंग। तो 7 का क्या होगा? 7 का जो है आपको नई दिल्ली होगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो नई दिल्ली, है ना। और इसका जो स्थापना जो है कब हुआ था? इसका स्थापना आपको 1966 में हुआ। कब हुआ? 1966। और इसका हेड क्वार्टर जो है आपको ऑस्ट्रिया के वियना में है। कहाँ है? ऑस्ट्रिया के वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग का जो स्थापना है 1966 में हुआ और इसका हेड क्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। और वियना जो है आपको डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। कौन सा नदी? डेन्यूब नदी। अब उसके बाद है 8 क्या है? 8 है आपको कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम प्रणाम योजना, पीएम मानधन योजना या पीएम ई श्रम योजना। तो 8 का क्या होगा? 8 का जो है आपको ए हो जाएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना। अब उसके बाद है 9 क्या है कि हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी, है ना, प्रवर्तन निर्देशालय को आपको ईडी कहते हैं। ईडी का अंतरिम निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन, मोहित जैन, रियाद मैथ्यू, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का हो जाएगा आपको ए, राहुल नवीन। अब उसके बाद है 10 है हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? सुभाष ऐप, ई संपदा पोर्टल, सरपंच संवाद ऐप या यूपी एजी पोर्टल। तो 10 का जो है आपको डी हो जाएगा। क्या होगा? डी। अब उसके बाद है 11 है हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु। तो 11 का जो है आपको नई दिल्ली होगा। क्या होगा? नई दिल्ली। इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन आपको कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अब उसके बाद है 12 है आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया है? यानी आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये है आपको मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो 12 का जो है आपको क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल है, भोपाल, है ना। और यहाँ का जो सीएम है यानी मध्य प्रदेश का सीएम है, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल पूछे तो राज्यपाल क्या होगा? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। क्या होगा? मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का, अगर मध्य प्रदेश का आपको पूछा जाए कि यहाँ का जो क्या बोलते हैं लोकसभा सीट कितना है, तो यह है आपको 29। कितना है? मध्य प्रदेश का लोकसभा सीट कितना है? ये है आपको 29। और राज्यसभा पूछा जाए तो ये होगा आपको 11। यानी मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? 29 और राज्यसभा 11। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब उसके बाद है 13 क्या है? 13 हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है? तो 13 का क्या होगा? 13 का जो है आपको गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? गुजरात। यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश कौन किया है? तो वो जो है आपको गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? गुजरात। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर, गांधीनगर। और यहाँ का जो सीएम है वो आप हैं भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल आचार्य देवव्रत, है ना। और गुजरात का जो है आपको लोकसभा सीट कितना है? गुजरात का लोकसभा सीट आपको 16 है। कितना है? सॉरी 26 है, 26, है ना। और राज्यसभा सीट आपको 11 है, 11। अब उसके बाद है 14, सॉरी अब उससे रिलेटेड और भी प्रश्न है, सॉरी क्या है? हाँ,
कि भारत के राष्ट्रपति ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का, यानी भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और कितने नंबर के हैं? ये आपके 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और ये आपको उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, यानी संथाल जनजाति से हैं, संथाल जनजाति। उसके बाद है अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी, यानी अमित शाह जो हैं आपको कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखे हैं। और अमित शाह जो हैं आपको गृह मंत्री हैं, अभी कौन है? गृह मंत्री अमित शाह हैं। फिर उसके बाद है गुजरात के काकड़ापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है, यानी गुजरात के काकड़ापार में परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है। ठीक है। अब उसके बाद है 14 क्या है? 14 हाल ही में जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर आया, यानी जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर आया? भारत, नाइजीरिया, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको भारत होगा। क्या होगा? भारत, यानी 14 का ए हो जाएगा। अब उसके बाद है 15 यानी 15 क्या है? 15 है हाल ही में अशोक लीलैंड ने बम प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, नई दिल्ली। तो 15 का क्या होगा? 15 का जो है आपको उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का अभी जो है सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल जो है आपको आनंदीबेन पटेल। और यहाँ का लोकसभा सीट आपको 80 है, और राज्यसभा सीट 31 है, और विधानसभा सीट 403, ठीक है, और विधान परिषद 100। अब उसके बाद है 16 यानी 16 क्या है? 16 है हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान शुरुआत किया है ना? राजनाथ सिंह, ममता बनर्जी, गजेंद्र सिंह शेखावत, नितिन गडकरी। तो 16 का क्या होगा? 16 का जो है आपको गजेंद्र सिंह शेखावत। 16 का क्या होगा? सी हो जाएगा। राजनाथ सिंह आपको रक्षा मंत्री, और ममता बनर्जी आपको पश्चिम बंगाल की क्या है? ये आपको सीएम है, ठीक है। और सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। सड़क परिवहन मंत्री आपको नितिन गडकरी है। अब उसके बाद है 17 है हाल ही में किसे लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजेंद्र अरलेकर, संजय कुमार मिश्रा, मंगू भाई पटेल, अदीब अहमद। 17 का क्या होगा आंसर? 17 का जो है आपको मंगू भाई पटेल हो जाएगा। 17 का मंगू भाई पटेल, यानी सी हो जाएगा आंसर। और क्या है? और है कि संजय कुमार मिश्रा को ब्रिगेडियर डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से, यानी संजय कुमार मिश्रा को ब्रिगेडियर डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद है अदीब अहमद ने लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, यानी अदीब अहमद जो हैं कौन सा पुरस्कार जीते हैं? तो लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीते हैं। और रवि कनन जो है आपको, इनको 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, है ना? ये आपको प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और पूछने का संभावना है कि पूछा भी जाएगा। यानी 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है? तो रवि कनन को। उसके बाद है कि डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया, यानी डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार को। अब उसके बाद है 18 है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया? अमेरिका, जापान, इजराइल, ब्रिटेन। तो 18 का क्या होगा? 18 का जो है आपको ब्रिटेन होगा। क्या होगा? ब्रिटेन। और ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक। और इनकी पत्नी कौन है? अक्षिता क्या बोलते हैं? मूर्ति, जो सुधा मूर्ति की बेटी हैं। फिर उसके बाद है यूके ने जेन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है, यानी यूनाइटेड किंगडम ने जेन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। किसको किया है? जेन मैरियट को। फिर उसके बाद है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 रैंकिंग में लंदन जो है आपको शीर्ष पे है। कौन है? क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 जो है रैंकिंग में लंदन क्या है? शीर्ष पे है।
फिर उसके बाद है 19। 19 है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी, यानी मिस यूनिवर्स पाकिस्तान। मल्लिका अलवी, एरिका रोबिन, हीरा इनम, इनमें से कोई नहीं है। तो 19 का जो है इसका आंसर एरिका रोबिन होगा। क्या होगा? एरिका रोबिन। फिर उसके बाद है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी सेट्टी जीती, यानी फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी सेट्टी। फिर उसके बाद है खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीती, यानी खुशी पटेल क्या जीती हैं? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। और फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी सेट्टी। फिर उसके बाद है मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल, कौन जीती है? मिसेज वर्ल्ड 2022 जो है सरगम कौशल जीती है। अब उसके बाद है 20। 20 है हाल ही में कहाँ एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया, यानी कहाँ पे जो है एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया है? शिमला, भोपाल, गांधीनगर, चंडीगढ़। तो 20 का आपको ए हो जाएगा। और शिमला जो है आपको उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश का राजधानी है। किसका है? हिमाचल प्रदेश का राजधानी। हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? तो ये जो है आपको शिमला। क्या है? शिमला। और यहाँ का जो सीएम है वो आपको है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और शिव प्रताप शुक्ल जो है आपको राज्यपाल है। राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। ठीक है, कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। और यहाँ पे लोकसभा का जो सीट है वो आपको 4 है। कितना है? 4। लोकसभा में हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है और 3 है आपको राज्यसभा का। 21 है हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है, यानी हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, चाइना। तो 21 का जो है क्या होगा आंसर? 21 का आपको ए हो जाएगा। क्या होगा? ए, बांग्लादेश। और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना। शेख हसीना जो आपको इस G20 सम्मेलन इंडिया में हुआ था उसमें गेस्ट के रूप में शेख हसीना जी आई थी। उसके बाद है कि बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दिया है। कितना दिया है? 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दिया। फिर उसके बाद है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया है, यानी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है कौन है? शेख हसीना। यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया है। फिर उसके बाद है भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत किया है। उसके बाद है कि बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है, जो कि बहुत ही खराब बात है ना। यानी 18 साल से कम उम्र में ही बांग्लादेश में लड़कियों का शादी कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आज कल का आपको होमवर्क है क्वेश्चन फॉर यू, है ना। क्या है? क्वेश्चन फॉर यू। ये जो है आपको होमवर्क के रूप में प्रश्न है। ठीक है, आप इसको कमेंट करके आपको बताना है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना है ना। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी बजा दें, क्योंकि जब भी हम इस तरह का वीडियो यानी करंट अफेयर का वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।